नॉर्थ कोरिया में सिलेक्टिव गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा किसी को भी इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे पब्लिकली इंटरनेट आप यूज़ नहीं कर सकते। तो वही तानाशाही पाकिस्तान के अंदर भी दोहराई जा रही है। सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से हटाकर आईटी सिटी दे रहे हैं। ट्विटर बंद पड़ा है। हाँ फायर वॉल के नाम के ऊपर, जिसके अंदर आपका इंटरनेट को टोटली स्लो डाउन कर दिया गया है। हम 4G के एवज कंपनीज मुख्तलिफ को पे कर रहे हैं, 5G के एवज कंपनीज को पे कर रहे हैं, लेकिन जो सर्विसेज हमको दी जा रही हैं, अगर आप गली में हैं तो 4G, अगर घर में आ जाते हैं 3G, बिस्तर पे चले जाते हैं 2G, और अगर सर्दियाँ आ गई हैं लिहाफ ऊपर करेंगे तो नो नेटवर्क का जो है सिग्नल्स वो आपके पॉप अप होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें किस तरह हमारे मुल्क में बेहतरी की तरफ जाएंगी। SIFC ने पाकिस्तान के अंदर पिछले तकरीबन 14 माह में बहुत अच्छा एक किरदार अदा किया, बहुत सारी चीज़ों को अप लेके गए। हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाना शुरू हो गई, रुपए की जो कदर है वो मुझसे कम हो गई है। उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर, पेट्रोलिंग के अंदर बहुत अच्छी अच्छी जो खबरें हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये सब चीज़ें इंटरलिंक कर ली हैं आपके इंटरनेट के साथ, कि इस वक्त दुनिया पूरी CRMs पे जा रही है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरी कंपनीज को ऑपरेट किया जा रहा है। टेलीग्राम जैसी कंपनी जिसके मल्टी बिलियंस के अंदर यूज़र्स हैं, वो तकरीबन 30 एम्प्लॉयज़ के साथ इस वक्त परफॉर्म कर रही है। तो उधर ही पाकिस्तान के अंदर हमें फिर तकरीबन खातों वाले वो रजिस्टरों वाले चैप्टर्स के अंदर फिर हमें धकेला जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि क्यों आप इन चीज़ों को इतना लाइटली ले रहे हैं, कि दुनिया किस एरा में एंटर हो चुकी है और हम लोग किस चीज़ों के अंदर प्ले कर रहे हैं। जिस वक्त हम इन टेंशनों से निकल ही नहीं पाएंगे, जिस वक्त तक हम 2G 3G 4G खेलते रहेंगे, जबकि हमारे नेबरहुड के अंदर 5G फुली एक्टिवेट हो चुका हुआ है, तो हम लोग किस तरह से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और या नेक्स्ट लेवल रिसर्चेज में किस तरह से जाएंगे। तो कब तक हमें इस तरह से वो तानाशाह वाली जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारे ऊपर इम्पोज की जाएंगी, हम लोगों को दबाया जाता रहेगा। आपने जो भी खेलना है आप प्ले करते हैं अपने लेवल्स के ऊपर, लेकिन उन लाखों फ्रीलांसर्स की तरफ देखें जो ज़रिए मुआवजा कमाते हैं बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करके, उन लोगों की तरफ देखें जिन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रैवल करना होता है, मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, वो किस तरह से अपनी चीज़ें टाइमली जो हैं उनको उनके साथ शेयर कर सकेंगे, या वहाँ से किस तरह से वो बिज़नेस ला सकते हैं या बिज़नेस को जनरेट किया जा सकता है। तो अगर इस मौके पे भी, अगर जिस तरह से अभी SEO कॉन्फ्रेंस भी हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, तो आप उनको क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं कि क्या ये भी नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है पाकिस्तान भी। अगर जिन लोगों ने अभी आपको बाय न्यूज़पेपर नहीं रीड करना, उन्होंने बाय आर्टिकल्स, बाय ऑनलाइन उन चीज़ों में उन्होंने आपको स्टडी करना है, तो उसके अंदर जब वो बड़ा लिखा हुआ आ जाएगा कि देयर इज़ नो इंटरनेट सर्विस इन पाकिस्तान, तो वहाँ से आप किस तरह से चीज़ों को, कौन सा गुडविल का मैसेज जो है वो जनरेट करवा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में जिस तरह से कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि इंडिया ने कबूतर को पकड़ा और उसने कहा कि ये पाकिस्तानी स्पाई पिजन है, तो उसी तरह से अभी भी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त हमारी एजेंसियाँ जो हैं वो शार्क्स को ऑर्डर पास करती हैं कि जाओ जाके इंटरनेट केबल जो है ना उन चक पा लो।